अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफ़स्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग। आज जी बड़ी ज़बरदस्त छमाछम बारिश रात से चल रही थी, जो कि सारा दिन होती रही है। और बहुत लंबे गर्मी के सीज़न के बाद अब ये बारिश स्टार्ट हुई थी। और मेरे ख्याल से लास्ट बारिश शायद अगस्त में ही हुई थी। हाँ, अगस्त में हुई थी। अगस्त और सितंबर में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कभी ज़िंदगी में बारिश ही नहीं हुई। इतनी गर्मी कि बस हालो बेहाल। और बड़ा मज़ेदार आज मौसम हुआ था। और ये रात तकरीबन 3-4 बजे का 4 बजे से ये स्टार्ट हुई थी। और बहुत ज़बरदस्त तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से ना बड़ा सुकून, ठंडक हो गई हुई थी। जो गर्मी ने जला दिया हुआ था ना घरों को, इंसानों को, जानवरों को, वो अब ठंडे ठंडे से हो गए हुए थे। और ये बारिश का मौसम और सर्दी, ये मेरी कमज़ोरियाँ हैं, मुझे बहुत पसंद है। और अगर सर्दी में स्नोफॉल भी मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो बचपन में जी जब बारिश होनी तो हम लोगों ने नहाना, इस बारिश को एंजॉय करना। अम्मियों ने पकोड़े बना कर देने, ज़िद करके चीज़ें बनवानी, ये बना कर दें, ये बना कर दें, और इस मौसम को एंजॉय करना। लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना, तो अब बस ज़िम्मेदारियाँ। वो एक है ना, क्या वो जोक है शायद, कि अगर बाहर के मुल्कों में बारिश होती हैं तो लोग कहते हैं कि चलो जी इंजॉय करते हैं इस वेदर को। तो जब पाकिस्तान च हो जाए तो फिर कोठे तो मंजियाँ ला लो तो बिस्तरे अंदर कर लो, बस यही सब कुछ होता है। तो बस बड़े हो जाएं तो फिर बारिशें कहाँ इंजॉय होती हैं, और बस ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मैं कोट पढ़ रही थी तो मैं वो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। वो कोट कुछ इस तरह से था: वो अम्मी की गोद, वो अब्बू के कंधे, ना रोज़गार की सोच, ना ज़िंदगी के पंगे, ना कल की फ़िक्र, ना मुस्तकबिल के सपने, लेकिन अब कल की फ़िक्र और अधूरे हैं सपने। मुड़ कर देखो बहुत दूर हैं अपने, मंजिलों को ढूंढते हुए कहाँ खो गए हम, क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए हम। अरे कसम से ये बात मुझे ना कभी कभी बड़ी पंच करती है, क्यों वाकई इतनी जल्दी हम बड़े हो गए ना। ज़िम्मेदारियाँ, खलारे, स्यापे और पता नहीं क्या क्या। खैर ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने जब रिश्ते बनाए हुए हैं तो हमने उन रिश्तों को निभाना है, उन ज़िम्मेदारियों को निभाना है। और अल्लाह ताला आफ़ियत से, खैरियत से हमारे ये रिश्तेदारियाँ निभाए और हमारी ज़िंदगियों को पुरसुकून रखे। पहली महंगाई ने पता नहीं की करना वे, तो साढ़े घर दे अपने जेह्ड़े मुआशरती कहेंगे नहीं, सोशल मैटर्स ही नहीं हमारे ख़त्म होते हैं। तो अल्लाह ताला जी सुकून दे सबको और खैरियत रखे सबके लिए। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अब नाश्ता बनाया था जी। आज मैंने बनाए थे आलू अंडे। तो आलू अंडे के साथ मैंने जी ली ब्रेड, और बाकी सब ने खाए पराठे, क्योंकि पराठा मुझे क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं फिर ज़रा कम ही थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ रखती हूँ, कम ही खाती हूँ। तो बाकी सबके लिए पराठे बनाए और ख़ुद के लिए फिर ये चीज़ बना ली। और यहाँ पे जी आज जो है ना पूरी काफ़ी टाइम के बाद मैंने घर की इतनी डीप क्लीनिंग की है। अव्वल तो डेली हमारी होती है, डस्टिंग शस्टिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे घर में काफ़ी मेहमान थे, काफ़ी गैदरिंग हुई थी, तो उस गैदरिंग में ना मैंने कोई ख़ास जो था ना इस पर गौर नहीं किया। क्योंकि जब गैदरिंग हुई हो ना तो सिर्फ़ आपके पास एक ही टेंशन होती है कि अब नेक्स्ट मील क्या होगा, अब नेक्स्ट मील हमने क्या बनाना है। तो बस यही दिखा कि सुबह खा लो तो दोपहर की फ़िक्र, दोपहर खा लो तो रात की फ़िक्र। माशाल्लाह बच्चे भी थे साथ में, क्योंकि मैं बच्चों की फुफ्फो आई हुई थी और मेरे हस्बैंड की भी फुफ्फो आई हुई थी। तो कह लें कि काफ़ी माशाल्लाह गैदरिंग हुई थी, और बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा वो टाइम, बड़ा ही मज़े का वक्त गुज़रा। बहुत अच्छी चीज़ें थी जो मैं कैप्चर कर भी सकती थी, व्लॉग बना भी सकती थी, लेकिन आप यकीन करें मैं इतनी बिज़ी रही हूँ ना इन दिनों में कि मुझे सेल उठाने की भी फुर्सत नहीं थी कि मैं अपना सेल ही चेक कर लूँ। और मेरा व्लॉग भी इसीलिए लेट हो गया काफ़ी दिनों में कि मैं कुछ भी जो है ना बना ही नहीं सकी। तो ये वक्त हमारा बड़ा मज़े का गुज़रा। फुफ्फो हमारी जो है ना बच्चों की, वो कभी कभी आती हैं, क्योंकि वो दूर दूर रहती हैं, तो वो उनका आना जाना इतना जल्दी नहीं होता, तो लेकिन जब भी आती हैं तो वो टाइम जो है ना हमारा बड़ा मज़े का गुज़रता है। तो ये तो था। अब मैं इसके घर की जो है ना टका के आज सफाइयाँ कर रही थी। बिस्तर शिस्तर जो थे वो सारे चेंज किए थे हमने। फिर जब मेहमान आए थे तब चेंज किए थे, अब मेहमान गए तो अब फिर दोबारा से चेंज हो रहे हैं। तो अब इनको मैं सारी डस्टिंग ज़रा ना, मैं ना कोट के सफाइयाँ करना, आज मैं वो काम कर रही थी, कोट के सफाइयाँ कर रही थी।
तो बस ऐसे ही है, बस घर घर की ज़िम्मेदारी, घर के काम, घर की रूटीन्स, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ना हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी थोड़ा वक्त दें, अपना ख्याल रखें, अपने अपने आप को देखें, अपने अपने आप को संवारें। ये नहीं कि सिर्फ बस काम दे मगर लाग के थे बस अपना आप जो है ना हमने छोड़ देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, इस चीज़ की परवाह किए बग़ैर अपने आप को टाइम दें, अपने आप को जब कहते हैं ना जब हम ख़ुद अपना ख़्याल रखेंगे तो सब आपका ख़्याल रखेंगे, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे इस काम में मैं भी बहुत निकम्मी हूँ क्योंकि मैं अपना ख़्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रखने वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा ख़ावंद बहुत अच्छे हैं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने अमान में रखे, ख़्याल रखते हैं जी। तो ये मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो ये था लिखा हुआ किसी ने कि शाम को 1 घंटा जो है ना वो अपने लिए ज़रूर निकालें। ज़ाहिर है शाम में थोड़े से लेडीज़ फ़ारिग हो ही जाती हैं, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। अपने घर की छत पे बैठ जाएँ, टेरेस पे बैठ जाएँ, या आपके घर के करीब कोई पार्क है वहाँ बैठें और लोगों को देखें, आसमान में उड़ते हुए परिंदे देखें, अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को अना से हटाकर अहमियत दें। काफ़ी और चाय का कप दोनों हाथों से पकड़कर हरारत महसूस करें उसकी, कि वो गर्म है या वो जो आप बॉटल पी रहे हैं, जो कॉफ़ी पी रहे हैं वो अब ठंडी है, उसकी क्या मतलब कैसी लग रहा है आपको, उसकी हरारत कैसी लग रही है, जो भी आपको पसंद लगे। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीना भी पसंद करते हैं। और अगर फिर भी सुकून ना आए तो इस खाली कप या ग्लास को देखिए जिस तरह इसमें दोबारा भरने की गुंजाइश है ना, इसी तरह आपके अंदर भी ज़िंदगी और खुशी भरने की गुंजाइश बाकी है। मायूस नहीं होना चाहिए कि हाय मारे गए तो लुटे गए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब बातों से दूर होकर सिर्फ अपना जायज़ा लें, अपने आप को महसूस करें। कुछ जो खुशियाँ होती हैं ना वो अपने आप से भी होती हैं, अपने वजूद से भी होती हैं, तो लिहाजा ख़ुद को भी पुरसुकून रखें, खुश रखें। और जब हम ख़ुद को पुरसुकून और खुश रखेंगे ना तो हम मेंटली भी पुरसुकून और खुश रहेंगे, और हमारा बिहेव घर में भी अच्छा रहेगा। ज़ाहिर है कि जो हाउस वाइफ होती है ना वो उसके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके सर पे बर्डन होता है, तो वो एक टाइम पे थक जाती है, चिढ़ जाती है, गुस्सा भी कर जाती है। तो वो बरहक है अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहती गलत है, नहीं बरहक है, हो जाता है जब बंदा थक जाता है तो वो चिढ़ जाता है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा नहीं कर सकता, उसको गुस्सा करने का हक़ नहीं, करे ज़रूर, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा, अपना ही नुकसान करेगा, अपने ऊपर और मज़ीद टेंशन लाएगा। तो बेहतर है कि अपने आप को ना पुरसुकूनियत वाला वक्त दे, अना से हटकर अपने ऊपर सोचे, अपना ख़्याल रखे, अपने आप को संवारना चाहिए, ताकि आप जो है ना फिर से एक पुरजोश लेडी बन के सबको संभाल सकें, सब अपने पूरे ख़ानदान को संभाल सकें। क्योंकि एक औरत ने अपने पूरे ख़ानदान को चलाना होता है, एक माँ ने अपनी पूरी आगे से सल्तनत जो उसकी होती है ना, जो उसके बच्चे, उसका ख़ावंद, उसका ससुराल, उसके मेका, उसने उस सल्तनत की वो होती है, मालकन होती है, और उसने उसको चलाना होता है। तो औरत को चाहिए कि वो अपना ख़्याल रखे, ख़ुद ख़्याल रखेगी तो सब ख़्याल रखेंगे। तो यहाँ जी मैंने टका टकू के कोट के सफाइयाँ कर ली हैं, और किस दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को घर का हाउस टूर दूँगी। पहले लास्ट व्लॉग में भी कहा था और अब भी फिर कह रही हूँ। असल में ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बता रही हूँ ना कि बड़े होना बड़ी ज़िम्मेदारियों का काम है। तो फिर जो है ना मेरा जो टाइम होता है ना, बस मुझे यही होता है मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, हर काम जो है ना मेरा वक्त पे और कंप्लीट हो जाए, और वक्त पे हर चीज़ जो है ना मेरी कंप्लीट पड़ी हो। कि मगर मतलब हस्बैंड कोई चीज़ मांगे तो उनकी भी तैयार होनी चाहिए, बच्चे कुछ मांगे तो वो भी रेडी हो, अगर घर वाले किसी चीज़ का भी करें तो वो भी मेरा रेडी हो जाए। तो इसलिए फिर मेरा ये जो व्लॉगिंग वाला काम है ये एक फ़ुल टाइम जॉब है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आपके पास 2 बंदे होना ज़रूरी है। एक आप तो खुद जो एक व्लॉग बना रहा है, और दूसरा आपका कैमरामैन आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास कैमरामैन है कोई नहीं, और ना ही मैं कोई गैजेट वगैरह यूज़ करती हूँ, कोई मतलब कैमरा स्टैंड वगैरह हो गया, तो ट्राईपॉड वगैरह मैं ये भी चीज़ें भी नहीं कभी यूज़ की मैंने। और सच बताऊँ प्लान भी बना के मैं ले लूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा फ़िलहाल जाने का, और ऑनलाइन मैं ऐसी चीज़ का पंगा नहीं लेना चाहती कि कोई मेरे पैसे ना ज़ाया होंदे हों। तो ये जो है ना ये खालिस तन कह लो कि मेरा, अब ये देखें ना मैं एक साइड करके अब दोबारा फिर कैमरा सेट करके दूसरी साइड पर जाऊंगी, तो कितना मुश्किल काम है ना। साथ साथ देखें मैंने अपना काम भी करना है, तो जितनी देर में आप कैमरा सेट करेंगे उतनी देर में आपने काम कुम करके वो मारना है। तो फिर इसलिए फिर और शौक़ भी बहुत है कि व्लॉगिंग। और जब मैं देखती हूँ ना लोग इस यूट्यूब से कमा के बड़ा कुछ अर्न कर रहे हैं और बड़ा कुछ ले रहे हैं, फिर मेरे अंदर जोश जागता है कि क्यों नहीं भाई, अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं।
तो इसीलिए बस ये जो शौक़ है ना, ये साथ साथ रखा हुआ है। अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। और आप लोगों के जो कमेंट्स जो मुझे देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं देते उनका भी शुक्रिया कि वो नहीं कमेंट्स करते, देख के चले जाते हैं। और आपके लाइक्स का और शेयर का बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे चैनल पे इसी तरह ही कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखें। व्लॉग अच्छे लगें तो अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। एक हौसला अफजाई हो जाती है। एक 3-4 वर्ड्स लिखने में क्या जाता है किसी का, कुछ भी नहीं। तो 3-4 वर्ड्स अगर आप लिख दें, कीप इट अप ही लिख दिया करें, तो वो भी बहुत होता है। यहाँ पे अब मेरी ये सारी हो गई सफाइयाँ, ये देख। अब यहाँ पर मेरी जो स्पीड है ना, वो थोड़ी सी हो गई है तेज़। ये देखें, ऐसे काम करते हैं, फटाफट जल्द हल कर दो, ठा फटाफट सारे काम करो। ये देखें, इस कभी किसी ने इस तरीके से डस्टिंग की है तेज़ी से आइए, तो मैं देखे ख़ुद भी मेरे चक्कर आना शुरू हो गया। मैं इतने तेज़ काम कैसे कर सकती हूँ। ये लो जी, सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।